नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है जो किसी भी प्लॉट को 5 भाइयों में हम बराबर भाग में बँटवारा कैसे करें। तो दोस्तों ये बँटवारा के ऊपर वीडियो है। ये बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी था बहुत दिनों से जो कोई ऐसा वीडियो बनाइए सर जिसका सब में अलग-अलग हो और उस प्लॉट को कम से कम 5 भाग में बाँटिए। तो देखिए बँटवारा के ऊपर वीडियो है। आप जमीन नापी में कहीं भी कुछ कर लीजिए, ज्यादातर नापी बँटवारा के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है। तो आज जो हम मेर लिए प्लॉट लिए है दोस्तों, जिसका उत्तर बरिया मेर है 240 फीट, दक्षिण बरिया मेर है 260 फीट, पूर्व बरिया मेर है 120 फीट और पश्चिम बरिया मेर है 90 फीट। आज इस प्लॉट को हमको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों हम एक खेत लिए हैं जिसका उत्तर बरिया मेर है 240 फीट, दक्षिण बरिया 260 फीट, पूर्व बरिया 120 फीट और पश्चिम बरिया 90 फीट है। इस प्लॉट को आज हमको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि बंटवारा का वीडियो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो कुछ समझने के लिए ना आपको 20-25 मिनट इस वीडियो के अंदर देना होगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो फिर अलग से भी एक आप लोग नोट बनाइए जो भाई मेर चेंज कर दीजिए, उसके बाद देखिए जो हमारा बंटवारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं जो किसी भी प्लॉट को बंटवारा करने के लिए सबसे पहले उस प्लॉट का रकबा निकाला जाता है ताकि हम वेरीफाई कर सके जो हमारा बंटवारा जो है एग्जैक्ट है, कम है, सही है, गलत है, क्या है। तो देखिए रकबा निकालने के लिए तो हम जानते हैं जो आमने सामने वाले मेर को एक जगह लिखेंगे। तो उत्तर पहले लिए हैं उत्तर, तो उत्तर कितना है 240 फीट। दक्षिण कितना है 260 फीट। अब क्या करना होता है, हमको दोनों को जोड़ना होता है। तो इसको जोड़िएगा तो 500 फीट हो जाएगा और 500 फीट को आधा कीजिएगा तो 250 फीट होगा। ठीक है, इसको अंक में लाइएगा तो 250 हो गया। ठीक, उसी तरह से पूरब और पश्चिम को एक जगह लिखना होगा। तो पूरब कितना है दोस्तों 120 फीट और पश्चिम कितना है आपको 90 फीट। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 120 और 90 210 फीट और 210 को आधा कीजिए तो हो जाएगा 105 फीट। 105 को लाइए तो अंत में हो जाएगा 105। अब जैसा हम इतना सब लोग जानते हैं जो रकबा निकालने के लिए जो अनुपात होता है सामने वाले उत्तर और दक्षिण को जोड़ के जो आधा करके हुआ, पूरब और पश्चिम जो जोड़ करके आधा हुआ, उसको हमको क्या करना है तो गुना करना है। तो 250 गुने 105 बराबर कितना 26,250। चूंकि ये हम दूरी फीट में लिए हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 26,250 वर्ग फीट। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आसानी से इतना तक तो समझते हैं। तो अब देखिए इस प्लॉट को हमको क्या करना है 5 भाग में बांटना है। तो हमको एक पार्ट का रकबा कितना चाहिए, तो सिंपल सी बात है जितना कुल रकबा है उसको पश्चिमी 5 भाग में बांटना है। तो पांचवी हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा कुल रकबा बट्टा 5। जितने भाग में हमको बांटना है सबसे पहले क्या करना है कुल रकबा में उससे भाग देना है। तो 26,250 बट्टा 5। तो इसको भागा कर लीजिए 26,250 भागा 5 बराबर 5250 वर्ग फीट। 5250 वर्ग फीट एक हिस्सा हुआ। ये कौन सा हिस्सा हो गया एक हिस्सा, यानी 5250 वर्ग फीट करके हमको पांचों पार्ट जो लगेगा उस पांचों पार्ट को हमको देना है। अगर दोस्तों इस प्लॉट को हमको 6 पार्ट में बांटना रहता तो 6वां हिस्सा लिखते, 6 से भाग देते। 7 पार्ट में बांटना होता तो 7 से भाग देते। 2 पार्ट में बांटना होता तो 2 से भाग देते। 3 पार्ट में बांटना होता तो 3 पार्ट से भाग देते। यानी जितने पार्ट में हमको बांटना है कुल रकबा में हमको उतने से भाग देना है, एक हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा ब्लैक बोर्ड छोटा है तो मिटा मिटा के बनाएंगे। एक हिस्सा
एक हिस्सा बराबर कितना, 5250 वर्ग फीट। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड छोटा है। आप लोग को तो वीडियो देखते समय सब कुछ आ ही गया होगा। तो चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, गौर से देखिए, वीडियो को समय दीजिए। हमको कि क्या करना है, 5 पार्ट में बांटना है ना, तो 5 ठो हमको इसमें काल्पनिक लाइन बनाना है। एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा पांचवा। देखिए थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब आराम से पढ़िएगा, इसको बनाइएगा तो सब एक जैसा कर लीजिएगा। एक हम भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सीधा कर लेने के लिए। देखिए इस तरह से हम क्या किए, जो 5 लाइन बीच में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब देखिए हमको प्लॉट का तो दूरी मालूम है कितना, 4 ही तो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो भाई बीच बीच में कितना होगा यही हमको निकालना है। बंटवारा का तरीका यही है। तो देखिए सबसे पहले हमको बांटना किधर से है, यानी मेर चलेगा उत्तर दक्षिण, तो ये बंटवारा किस तरफ से होगा, पूर्व और पश्चिम का। तो पूरब और पश्चिम का मेर का हमको क्या करना है, अंतर निकालना है। जिस तरफ से हमको बांटना है, अगर मान लीजिए उत्तर दक्षिण में बांटना होता तो उत्तर दक्षिण के मेर का हम अंतर निकालते, लेकिन यहाँ पे हम क्या करना है, हमको पूरब पश्चिम में बांटना है, तो पूरब और पश्चिम मेर का हम अंतर निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूरब का मेर कितना है, पूरब का मेर कितना है 120 फीट, और पश्चिम का मेर कितना है 90 फीट। ठीक है, तो इसका अंतर निकालना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। जिस तरफ से हमको बांटना है उस दोनों मेर का हमको क्या करना है, अंतर निकालना है। तो पूरब है 120 फीट और पश्चिम है 90 फीट, तो इसमें से क्या करेंगे, 120 में से 90 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 30 फीट। देखिए ध्यान से समझिए वीडियो को, वीडियो को ध्यान से समझिएगा तो सब कुछ आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 30 फीट अंतर आया, दोनों मेर में 30 फीट का अंतर है। अब चूंकि हमको बांटना कितने पार्ट में, प्लॉट को 5 पार्ट में, तो ये जो अंतर आया है 30 फीट, उसमें हमको क्या करना है, 5 से भाग दे देना है। जितने पार्ट में हमको बांटना होगा उतने पार्ट में भाग दे देना है। तो ये कितना निकला, 6 फीट। समझ में आया। पहले पूरब और पश्चिम जिधर से हमको बांटना है उसका अंतर निकाले, और अंतर निकाल के जो हमको शेष बचा उसमें क्या करना है, जितने पार्ट में हमको प्लॉट बांटना है तो उससे क्या करना है, हमको भाग दे देना है। तो 30 में हमको 5 पार्ट में प्लॉट से 5 पार्ट में बांटना है, तो 30 में हम अगर 5 से भाग दे दिए तो कितना बचा, 6 फीट बचा। अब देखिए 6 क्या हो जाएगा, तो जिधर से कम है उधर से हम प्रत्येक मेर पे 6 फीट जोड़ते जाएंगे, तो हमारा बीच वाला सब अनुपात निकल जाएगा। तो मान लीजिए ये 90 है, तो ये हो गया 96 फीट। 6 अंतर आया, 6 जोड़ना है, ये 96 हो गया। उसके बाद फिर से 6 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 102 फीट। फिर 6 जोड़ना है, तो ये हो गया 108 फीट। फिर 6 जोड़ना है, तो ये हो गया 114 फीट, और फिर 6 जोड़े तो 120 आ गया। समझ में आ गया। तो अब देखिए हमको सब प्लॉट का पूरा पश्चिम हमको पता है, पूरा पश्चिम तो पता चल गया। तो अब इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर्थ, इसको मान लेते हैं 5। ठीक है, जगह छोटा है, हम छोटे में काम कर रहे हैं, आप लोग आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए। तो देखिए पहला पार्ट में हमको क्या पता है, पूरब और पश्चिम पता है। तो पूरब हम लिख लेंगे, पूरब कितना है, इसका पूरब ये हुआ ना, तो पूरब हम लिख लेंगे 120 फीट, और पश्चिम कितना है 114 फीट। ठीक, अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, 4
3 234 को आधा कीजिएगा तो 117 फीट होगा। 117 को अंक में लाइएगा तो 117। यहाँ तक तो समझ गए कैसे अंतर निकाले, ये सब कुछ समझ गए। जहां पे दिक्कत हो तो वहां पे आप लोग वीडियो को बैक करके जाइए और देखिए हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उसको आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए, माइंड स्थिर करके कंसंट्रेट करके देखिएगा तो सब कुछ आपको आईने जैसा साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं जो बंटवारा भारी है उतना भारी है नहीं, सिर्फ आप आसान से देखिए, दिमाग स्थिर कीजिए, उसके बाद काम कीजिए। अब हमको देखिए पूरा पश्चिम का अनुपात तो निकल गया 117। अब हमको कुल रकबा कितना चाहिए, पर पार्ट को कितना देना है, 5250, यानी इसको भी 5250 चाहिए, इसको 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 सबको पांचों पार्ट को 5250 देंगे तब ना बराबर होगा। तो हमको कुल रकबा कितना चाहिए, 5250। तो हम क्या करेंगे, जो 5250 जो हमको देखना है उसमें पूरब और पश्चिम का जो जोड़ है उसके बाद जो आधा हुआ उससे क्या करना है, हमको भाग दे देना है। ये चीज याद रखिए। तो देखिए इसमें क्या करना है, 5250 भागा 117 बराबर कितना आया, 44.87। इतना फीट करके हमको दोनों को लेना है। दोनों में हमको 44.87 करके लेना है। ठीक है। अब देखिए इसी को हम, क्योंकि ये एक मेर का है और इसी को हमको दोनों मेर में लेना है, तो 44.87 को हम 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये एक मेर निकला, हमको दोनों मेर पे निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 89.74। समझ में आया। ये जो निकला वो एक मेर हम किधर लेते, लेकिन हमको क्या करना है अभी देखिए, इसको ध्यान से समझिए, दोनों को निकालना है। तो दोनों में उसको क्या करेंगे, जो 2 से हम गुना किए तो हो जाएगा 89.74। और इसको अगर आप फीट इंच में लाइएगा तो ये हो जाएगा 89 फीट 9 इंची। ठीक है। अब एक चीज इसमें दोस्तों समझने वाली बात है, जो ऊपर वाला प्लॉट 20 फीट कम है और नीचे वाला प्लॉट 20 फीट ज्यादा है, तो हमको इस अनुपात में बंटवारा को रखना है जो हमारा मेर भी ज्यादा टेढ़ा न बने। ठीक है। तो 89 फीट 9 इंच है, तो 240 को अगर हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 240 को 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो 48 बचा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो ये ऊपर वाला कम है, ठीक है, ऊपर वाला कम है ना, तो मान लीजिए हम ऊपर वाला 240 को हम 5 भाग में डिवाइड कर दिए तो कितना बच गया, 48। तो इसको हम लोग 48 फीट ले लेते हैं। उत्तर वाला मेर ले लिए 48 फीट। अब हमको टोटल कितना चाहिए, 89 फीट 9 इंची। कुल दोनों को जोड़ के हमको होना चाहिए। तो 89 फीट 9 इंची में हम 48 फीट तो ऊपर वाला ले लिए, तो कितना बचा, 9 इंची, 9 में से 8 गया 1, 41 फीट। तो ये इधर ज्यादा होना चाहिए, उधर कम होना चाहिए ना, तो अंतर हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं, जो ऊपर वाले मेर को हम अपने हिसाब से 43 फीट 9 इंची ले लेते हैं। ठीक है। अब कुल हमको चाहिए 89 फीट 9 इंची, तो इसमें से हम 43 फीट 9 इंच घटा देंगे। तो 0, 6, 4, ये हो गया 46 फीट। ठीक है। देखिए ये हम अपने मन से लिए, आप लोग भी इस हिसाब से कीजिएगा जो भाई मेर जो हमारा हो ना ज्यादा का अंतर में ना आए। देखिए 6 फीट 3 फीट का अंतर आया, मोटा मोटी 3, 5, 15 हो ही जाएगा। तो अब देखिए इतना तो हम कर लिए। अब क्या करना है, जो इसको हमको रकबा निकाल लेना है। तो हम इसका उत्तर कितना ले लिए हैं, 43 फीट 9 इंच, और दक्षिण कितना ले लिए, 46 फीट। ठीक है। अब 9 और 0 को जोड़िएगा तो 9 होगा, 6, 3, 9, 4, 4, 8, 89 फीट। 89 फीट 9 इंची, 89 फीट को आधा कीजिएगा तो 44 दूना 88, 88 फीट हो गया। इसमें बचा 1 फीट, यानी 1 फीट 12 इंच। 12 इंच और 9 इंच को अगर हम जोड़ेंगे तो 12 9 21 इंच, 21 इंच को आधा करेंगे तो हो जाएगा 10.5 इंच। अब इसको अंक में लाइए तो 44 फीट 10.5 इंच है,
तो अगर फीट को हमको अंक में लाना है तो इसको क्या करना है, हमको 0.0833 से गुना करना है। तो गुना करके देख लेते हैं, 10.5 गुने 0.0833 बराबर 87, 0.87 हुआ। तो ये 87 हम कर लेते हैं। अब दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 117 गुने 44.87 बराबर 5249.79, यानी ये 5250 हो गया। तो ये कितना निकल गया हमको, पहला पार्ट 5250 वर्ग फीट, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट का हमारा रकबा कितना आया, 5250 वर्ग फीट, जो हमको चाहिए था, ठीक। अब देखिए हम इसको मिटा रहे हैं फिर से। आप लोग भी तो वीडियो में होगा ही, आप लोग को जहां दिक्कत होगा देख लीजिएगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब चलिए दूसरे पार्ट का लीजिए। दूसरे पार्ट का हम ले लेते हैं। तो दूसरे पार्ट का पूरब कितना है, दूसरा पार्ट तो ये हो गया ना, तो इसका पूरब है 114 फीट और पश्चिम कितना है, 108 फीट। पश्चिम हो गया 108 फीट, दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 8 4 12 1 1 2 222 फीट। 222 फीट को आधा कीजिएगा तो 111 फीट होगा। इसको अंक मिलाइए तो 111। वैसे भी देख लीजिए 8 और 14 में फर्क कितना है, 6 का। तो 6 को आधा कीजिएगा 3, तो जो कम है उसमें 3 जोड़ दीजिएगा तो आपका अंतर निकल जाएगा। तो फिर वही प्रक्रिया को अपनाना भाई। कुल इसका पूरब और पश्चिम का अनुपात हमको हो गया 111 और कुल हमको कितना रकबा कितना लेना है, 5250। तो 5250 में क्या करेंगे, हम 111 से भाग दे देंगे। तो 5250 भागा 111 बराबर ये निकला 47.29। तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, गुने 2 बराबर 94.59 हो गया। 94.59 और 59 को अगर हमको इंच में ले जाना है तो 59 भागा 0.0833 बराबर ये 7 इंच के लगभग हो जाएगा। 0.59 भागा 0.0833 भागा 7 इंच। तो इसका कुल जो हो गया 94 फीट 7 इंच हमको दोनों लेना है। इसमें इसको क्या किया, जो हमको इंच में ले जाने के लिए एक बार गुना किया और इसमें हमको इसको भाग कर दिया। अगर 5 9 का अंक निकालिएगा तो ये आपको 7 इंच हो जाएगा। अब हमको 94 फीट 7 इंच लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस बातों को दोस्तों। जो अपने आप में जो भी चीज होता है उसको हमको कन्वर्ट करके थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। जो भाई इसको 43 44 दिए हैं तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 7 है ना, तो 44 फीट 7 इंच ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम 44 फीट 7 इंच ले लिए हैं, तो 44 फीट 7 इंच घटा दीजिए इसमें, तो 0 0 और ये हो जाएगा 50 फीट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा ज्यादा अंतर हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं 46 ले लेते हैं और इसको 48 फीट 7 इंच 48 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, फिर हम इसका रकबा निकाल के देखते हैं। जो भाई उत्तर कितना हो गया 46 फीट 7 इंच और दक्षिण हो गया 48 फीट, ठीक। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जो 7 इंच 8 और 6 14 4 4 8 1 9 94। 94 का आधा होता है 47 और 7 का आधा होता है 3.5। तो इसको अंक में ले आइए 47.3 को क्या करना है, हमको 0.0833 से गुना करना है। तो 3.5 गुने 0.0833 बराबर ये 0.29 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अभी इस दोनों को हमको गुना करना है। तो 111 गुने 47.29, तो गुना करके देखिए 111 गुने 47.29 बराबर 5249.19। ये कितना हो गया 5249.19 वर्ग फीट। तो चलिए हम दूसरे पार्ट का लिख लेते हैं।
5249 वर्ग फीट। 1 9 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 पार्ट का निकल गया। अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो तो लंबा होगा ही, लेकिन समझने के लिए आपको देखना जरूरी है, हमको करना जरूरी है। तो तीसरा पार्ट ये हो गया, तो इसका फिर पूरब और पश्चिम लिख लेते हैं। तो इसका पूरब हो गया तीसरे पार्ट का 108 फीट। ठीक है, और पश्चिम हो गया ये वाला 102 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 210 फीट। 210 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 105 फीट। इसको अंक में लाइए तो हो जाएगा ये भी 105। समझ में आ रहा है? इसको सिंपल तरीका भी है, जो भाई 108 और में से 102 घटा लीजिए तो 6 को आधा कर दीजिए तो 3 बचा, और 102 में 3 जोड़ दीजिए तो 105 हो जाएगा। अब तीसरे पार्ट में कुल रकबा हमको कितना चाहिए? 5250 भागा कितना अंतर आया है? 105। तो 5250 में क्या करेंगे हम? 105 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 50 फीट नेट। चलिए अब 50 फीट में ले लेते हैं। कितना कितना लेते हैं देख लीजिए। हमको औसत इसको 2 से गुना करना है, तो हमको कितना चाहिए? 100 फीट दोनों को जोड़ के होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं 48 फीट, और ये ले लेते हैं 52 फीट। ठीक, अब इसी तरह से फिर इसको हम निकाल लेते हैं। जो भाई उत्तर कितना हो गया? 48 फीट, और दक्षिण कितना हो गया? 52 फीट। फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 100 फीट। 100 को आधा कीजिए तो हो जाएगा 50 फीट। अब क्या करना है? इसको गुना करना है, तो 105 गुने 50। ठीक, तो 105 गुने 50 कर लीजिए। 105 गुने 50 बराबर 5250। ठीक, वर्ग फीट है, यहाँ पे वर्ग फीट लिख लीजिए। तो दोस्तों तीसरे पार्ट का भी रकबा हमको कितना हो गया? 5250 वर्ग फीट। ठीक है, अब चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। अब चौथा पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, समझने वाली जो बात होगा ना, वो लास्ट में 5वां पार्ट में देखिएगा क्या होगा। चौथा पार्ट में ले लेते हैं हम। तो चौथा पार्ट का लगता है हमारा मार्कर ही खत्म हो गया, तो चलिए इसका हम चौथा पार्ट का ले लेते हैं। तो चौथा पार्ट है ये, तो इसका पूरब हो गया 102 फीट, और पश्चिम हो गया 96। इसका पश्चिम ये हुआ, तो ये हो गया 96 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 198 फीट। 198 को आधा कीजिएगा तो 99 फीट। इसको अंक में लाइए तो 99 हो जाएगा। अब इसको चेक भी कर लेते, 96 और 6 102, और 6 को आधा कर दीजिए तो 3, तो 96 और 3 99 फीट। अब हमको कुल रकबा कितना चाहिए? 5250। तो 5250 में हमको क्या करना है? 99 से भाग दे देना है। तो 5250 घटे, सॉरी 5250 भागा 99 बराबर 53.03, यानी इसको हम 53 फीट मान लेते हैं। तो 53 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 106 फीट। ठीक है, तो 106 फीट में हम क्या करते हैं, जो एक को ले लेते हैं 52 फीट, और एक ले लेते हैं 54 फीट। ठीक, अब इसका हम लोग निकाल के देख लेते हैं। जो उत्तर हो गया इसका 52 फीट, और दक्षिण हो गया 54 फीट। तो जोड़ दीजिए फीट इंच, तो 0 4 2 6 और 5 5 10, 52 54 को जोड़िएगा तो 106। 106 को आधा कीजिएगा तो 53, अंक में लाइए तो 53। अब दोनों को जो आधा करके हुआ है उसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 99 गुने 53 बराबर कितना? 99 गुने 53 बराबर, ये देखिए 5247 हुआ। इसमें 3 क्यों कमा? 3 वर्ग फीट क्यों कम गया? क्योंकि इसमें जो देखिए 5250 भागा 99 कीजिएगा तो इसमें 0.03 आ जाता है। ठीक है, 03 आ जाता है। इसमें क्या करना है? अगर 0.0833 से भाग दीजिएगा
तो 0.3 भागा 0.0833 से भाग दीजिएगा तो लगभग 1 इंच या कुछ हो ऐसा होगा, 1 इंच से आधा भी होगा। खैर 2-3 वर्ग फीट का हमको लेके भी नहीं चलना क्योंकि उतना अंतर होता नहीं है। तो अब चौथा पार्ट का हम रकबा लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है हमारा 5247 वर्ग फीट। देखिए 4 पार्ट तो हम आसानी से निकाल लिया। अब देखिए जो है 5वां में है, ठीक है, क्योंकि सब दूरी हम काटते आए हैं। तो भाई 5वां इसका जो दूरी लिए हैं तो पहला हम ले चुके हैं कितना 54 फीट, उसके बाद लिए हैं कितना 52 फीट, उसके बाद कितना लिए हैं 48 फीट, उसके बाद कितना लिए हैं 46 फीट। अब हम क्या करेंगे जो चारों को जोड़ देंगे तो 54 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 46 बराबर ये हो जाएगा 200 फीट। एक बार जोड़ लीजिए 6 8 6 14 2 16 4 20 20 के 0 हासिल 2 4 2 6 4 10 5 15 5 20। अब देखिए हम 200 फीट इसमें ले चुके हैं तो कुल दूरी कितना है हमारा 260। तो ये बचा कितना, ये बच गया 60 फीट। अब इसको सबको जोड़ दीजिएगा तो 260 हो जाएगा। देखिए 60 प्लस 54 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 46 बराबर 260। अब उत्तर की तरफ से देखिए तो पहला लिए हैं हम 52 फीट, फिर लिए हैं 48 फीट, फिर लिए हैं 46 फीट 7 इंच और फिर लिए हैं 43 फीट 9 इंच। अब इसको जोड़ लेते हैं 9 7 16, 16 के 4, 16 का 4 इसके लिए हुआ क्योंकि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। बचा 1 फीट तो 1 2 1 3 8 3 11 11 6 17 17 3 20 20 के 0 हासिल 2 5 2 7 4 11 4 15 15 4 19 190 फीट 4 इंच हो गया। इसको हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं 52 प्लस 48 प्लस 46 प्लस 43 बराबर 189 और 9 7 16 190 फीट 4 इंच बराबर है। तो कुल दूरी कितना है 240। तो 240 में हम क्या करेंगे जो 190 फीट 4 इंच घटा लेंगे तो इधर 0 है तो एक हासिल लेंगे तो 12 में से 4 गया ये बचा 8 इंच, ये बच गया 0। ये 10 था ना तो इसमें से 9 एक हासिल ले लिए, 9 में से 0 घटा तो 9 ये बचा 3, 13 में से 9 गया 4 और ये तो कट गया तो 49 फीट ये हो गया 8 इंच। इसको सेफ्टी के लिए हम लोग एक बार फिर से जोड़ लेते हैं जो 49 फीट 8 इंच प्लस 190 फीट 4 इंच तो 8 4 12 के 0 9 1 10 9 4 13 1 14 240 फीट हो गया। तो अब इसका दूरी कितना बच गया दोस्तों 39 फीट 8 इंच, सॉरी 49 फीट 8 इंच। अब इसका चारों पता है हमको, पांचवा का हमको चारों पता है, चारों में पता है तो क्या करना है हमको पांचवा का रकबा निकालना है। तो अब देखिए इसका पांचवा का जो उत्तर है वो कितना हो गया 49 फीट 8 इंच और दक्षिण हो गया 60 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए 8 इंच 9 और 6 4 10 109 फीट। 109 फीट को आधा कीजिएगा तो 54 फीट गुना होता है 108 और 12 इंच बच गया तो 12 8 20, 20 को आधा कीजिए तो 10 इंच और 10 इंच को अगर अंक में लाइएगा तो 10 गुने 0.0833 करना है, ठीक है। तो 10 गुने 0.0833 बराबर 83 हुआ, 83 54.83। अब इसका पूरब कितना हो गया 96 फीट और पश्चिम हो गया 90 फीट, ठीक। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 6 9 9 18 186 फीट। 186 को आधा कीजिएगा तो 93 फीट होगा। इसको अंक में लाइए तो 93। अब 54.83 गुने 93 तो इसको गुना कर लीजिए 54.83 गुने 93 बराबर 5099 हुआ।
5099 वर्ग फीट। तो अब पांचवा पार्ट हमारा कितना हो गया? 5099 वर्ग फीट। अब चाहिए कितना हमको? 50। लेकिन ये अंतर तो हुआ, इसको मिटा देते हैं। अब अंतर कहाँ पे हुआ इसको थोड़ा गौर से देखिएगा दोस्तों, इसको समझ लीजिए। जो हम लाइन जो दिए हैं ना, ये बराबर बराबर पार्ट में बांटे हैं, ये लाइन सीधा लंब में डाले हैं। अगर जैसे मेर ये थोड़ा चेंज आगे पीछे हो रहा है तो ये थोड़ा सा कर्व लाइन चलेगा। जैसे ही कर्व लाइन चलेगा तो थोड़ा सा दूरी का अंतर होगा, इसके लिए ये अंतर हो गया। हालांकि आप लोग जमीन पे रहिए सर, जमीन पे रहिएगा तो यहाँ पे जो बीच में हम दूरी दिए हैं, ये सब एग्जैक्ट दूरी देख के, एग्जैक्ट जितना दूरी दिए उतना हो रहा है कि नहीं रहा, उसको आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे तो अंतर आया, तो इस अंतर को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसको देखिए। जो अंतर आया हम तरीका आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले अब क्या करना है, हमको इसको जोड़ देना है। तो सबसे पहला कितना है? 5250 प्लस 5249 प्लस 5250 प्लस 5247 प्लस 5099 बराबर कितना हो गया? 26095। 26095। इसका कितना हो जाएगा? तो 5250 गुने 5 बराबर 26,200। 26,250। 26,250। अब इसको फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 5250 प्लस 5249 प्लस 5250 प्लस 5247 प्लस 5099 बराबर 26,095। ये हो गया 26,095। एक बार फिर जोड़ लीजिए, जो कहीं पे अंतर नहीं हुआ, इसका जो हम रकबा निकाले तो उतना ही हुआ था, हम तो मिटा दे। एक बार फास्ट में चेक कर लेते हैं। जो 49 है, जोड़ लीजिए एक बार। 49 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 46 प्लस 43 बराबर 238 न। ठीक है, देखिए इसका उत्तर हम लिखे थे 49 फीट 8 इंची और ये हो गया है 60 फीट। तो दोनों को जोड़ दीजिए। 60 9 6 4 10 109 फीट। 109 को आधा करेंगे तो हम हो जाएगा 54 फीट और 12 8 20 10 इंची। तो 54.10 गुने 0.0833 बराबर 83। इसी तरह से पूरब 96 फीट और पश्चिम हो गया 90 फीट। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 9 9 18 186 फीट। इसको आधा करेंगे तो 93 फीट। 93। अब 54.83 गुने 93 बराबर कितना आया? 5099। सही है। तो अब देखिए यहाँ पे जो 200 कमा, ये हम बंटवारा किए हैं। तो सबसे पहले इसको एग्जैक्ट आप लोग देखते फील्ड पे देखिएगा तो इसको दूरी सबको आराम से चेक कर लीजिएगा। लेकिन अभी हम ऑन बोर्ड है, तो ऑन बोर्ड अगर इस तरह का अंतर है तो उसको क्या करना है हम आपको बता रहे हैं। तो इसको क्या करना है, हमको 5 पार्ट में बांटे हैं तो 5 पार्ट में भाग दे देना है। तो 26,095 भागा 5 बराबर 5200। एक को चाहिए 5219 इसके हिसाब से। ठीक है, तो 5219 वर्ग फीट चाहिए। अब देखिए पहला पार्ट को मिला कितना? 5250। पहला पार्ट को मिला कितना? 5200। फर्स्ट पार्ट को मिला कितना? 5250 वर्ग फीट और उसको चाहिए कितना? 5219 वर्ग फीट। तो इसमें अंतर कितना आया? 31 वर्ग फीट का। तो अब हमको क्या करना है, इसको देखिए ध्यान से, कितना का अंतर आया?
31 वर्ग फीट हमको इसमें से निकालना है। ठीक है, तो 31 वर्ग फीट निकालना है तो क्या करेंगे, निकालना किस में से, इसमें से ना। तो जितना वर्ग फीट हमको निकालना है उतना से जो ये मेर है उसमें हम भाग दे देंगे। तो 31 भागा 114 बराबर कितना हुआ, 0.27। तो इसको गुना कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 5 4, यानी मान लीजिए मोटा मोटी 6 इंच। अब 6 इंच इसमें से हमको निकालना है। तो ये दूरी कितना है आपको, 43 फीट 9 इंची। तो इसमें से हम 6 इंच निकाल लेते हैं, ये बच जाएगा 43 फीट 3 इंच। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 43 फीट 3 इंच। ठीक है, 43 फीट। अब ये 3 इंच जो हुआ हमारा एक्चुअल हो गया। अब देखिए इसमें 6 इंच बढ़ गया, तो पहला वाला जो पार्ट है वो है 46 फीट 7 इंच, और उसमें क्या हुआ, जो 6 इंच बढ़ गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 7 6 13 1 फीट और 1 इंच 47 फीट 1 इंच हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट कितना है, ध्यान से देखिए, दूसरा पार्ट का रकबा कितना है 5249, और उसमें से हम इसमें से कितना आया, इसमें 31। ठीक, तो इसको जोड़ दीजिए, 9 1 10 4 3 7 1 8। अब ये हो गया 5280, 5280 हो गया। अब इसको चाहिए कितना, 5219। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5219 घटा देंगे। तो 5280 घटे 5219 बराबर 61 वर्ग फीट। अब 61 वर्ग फीट हमको किधर से, इसमें से इसमें देना है। तो 61 में हम क्या करेंगे, 108 से भाग दे देंगे। तो 61 भागा 108 बराबर 0.56 गुने 2 बराबर 1.12, यानी 1 फीट 2 इंच इसमें से निकलेगा। तो अब ये कितना हो चुका है, इसको हम लोग बना देते हैं पहले 47 फीट 1 इंच। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 60 है, तो इसमें से हमको 1 फीट 2 इंच घटाना है। तो ये पहले है कितना 48, पहले वाला फीट कितना है, ये पहले से 48 फीट। अब इसमें से 1 फीट 2 इंच हमको घटाना है। तो ये 1 फीट 2 इंच घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 2 घटा तो 10 इंच, और ये बचा कितना 7, 47 फीट 10 इंच। तो ये कितना हो गया 47 फीट 10 इंच, ये हो गया 47 फीट 10 इंच। अब ये तीसरे खंड का देखिए, 52 फीट है और 1 फीट 2 इंच हम उसमें से लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 53 फीट 2 इंच। ठीक, 53 फीट 2 इंच। अब तीसरे पार्ट का रकबा कितना है 5250। तो 5250, और उसमें से हम कितना ले लिए हैं, तीसरे पार्ट में से हम निकाले हैं कितना 61। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 1 6 5 11 2 1 3, 5311 हो गया। 5311 में हमको चाहिए कितना 5219। तो 5311 में से हम क्या करेंगे 5219 घटा लेंगे। तो अब इसमें कितना ज्यादा है 92, तो 92 ये अंतर आया, तो 92 इसमें ज्यादा है, तो 92 में भाग दे देंगे, इसमें लेना है ना, तो 102 से। तो 92 भागा 102 बराबर 0.90। तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, यानी 1.80, यानी 1 फीट 9 इंच हमको निकालना है। ठीक है, अब किस में से निकालना है, इस पार्ट में अभी इतना तक हो गया, तीसरे में से 1 फीट 9 इंच निकालना है। तो ये 48 फीट है, तो 48 फीट में से 1 फीट 9 इंच हमको घटाना है। तो 48 फीट में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 46 फीट
3 इंच। तो अब इसको हम लोग लिख देते हैं, जो ये दूरी होगा 46 फीट 3 इंच। अब ये है 52 फीट। 52 फीट, तो 52 फीट में 1 फीट 9 इंची हम ले लिए, इसमें से ऐड हुआ है, तो ये हो जाएगा 53 फीट 9 इंच। ठीक है। अब चौथा पार्ट का कुल रकबा कितना है? चौथा पार्ट का रकबा ये हो गया 5247। अब 5247 और इसमें से इसमें आया है, तीसरा चौथा में आया है कितना? 92। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। आज हमारा लगता है मार्कर भी पता नहीं क्यों कोई साथ नहीं दे रहा है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो 7 2 9, 9 4 13, 2 1 3, 5339 हो गया। तो 5247 5247 प्लस 92 बराबर 5339 हो गया। और हमको चाहिए कितना? 5219। तो इसमें से 5339 में से हम क्या करेंगे? 5219 को घटा लेंगे, तो इसमें अंतर कितना आया? 120 का। यानी तीसरे पार्ट में जो अभी 120 ज्यादा है, इसमें इस पार्ट में भी ज्यादा है, तो इसमें से क्या करना है हमको? इसमें से निकालना है ना। तो 120 में 102 से 120 में 120 में क्या करना है हमको? 102 से भाग देना है। ठीक, क्योंकि जो में कम है उसमें हमको उससे भाग देना है। तो 120 में हम 102 से भाग दे देते हैं, तो 120 भागा 102 बराबर 1.17 गुने 2 बराबर 2.35, यानी ये हो गया 2 फीट 4 इंच। ठीक है। अब इस 52 फीट में से हमको क्या करना है? 2 फीट 4 इंच हमको घटा लेना है। ठीक है। तो 52 फीट में से अगर 2 फीट 4 इंच घटाएंगे, तो ये 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 11 में से 2 गया 9, और ये बचा 4। तो ये बच गया 49 फीट 8 इंच। कितना बच गया? 49 फीट 8 इंच हमारा, 49 फीट 8 इंच। और इसमें 2 फीट 4 इंच हमको जोड़ना है, तो 49 फीट 8 इंच में 49 फीट 8 इंच में 2 फीट 4 इंच हमको जोड़ना है। तो 49 फीट 8 इंच में 2 फीट 4 इंच हम जोड़ दिए, तो 0 9 2 11 1 12, ये हो गया 52 फीट। तो अब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे 52 फीट। 52 फीट। अब इसमें अंतर कितना है? 120। अब इसका पांचवा का रकबा कितना है? 5099 अब प्लस 120। तो 5099 प्लस 120 बराबर 5219। देखिए, तो इस तरह से लास्ट में जाके सब रकबा एक जैसा मिल जाता है। दोस्तों, जब आप बंटवारा करते हैं तो सब रकबा आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। जितना आप एक्चुअल रकबा उठाए हैं उतना आपको थोड़ा कुछ ना कुछ कम हो ही जाएगा। तो देखिए, इतना प्रोसेस से रकबा किस तरह से बराबर करके किया जाता है, ये सब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। आशा करते जो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो को जहां पे दिक्कत है वहां पे वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, समझिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कोई और टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो तो उसका भी कमेंट कीजिएगा। हम भरपूर कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट का जवाब दे। दोस्तों, बीच में 10-15 दिन हम इतना नापी में व्यस्त हो गए थे, ना कमेंट देख पा रहे थे ना जवाब दे पा रहे थे, इसीलिए बहुत सारे दोस्तों को तकलीफ भी हो गया होगा जो हमारे कमेंट का जवाब नहीं दी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग भी अमानत के फील्ड में रहते हैं, फील्ड का काम करते हैं। तो देखते हैं, जब पूरे दिन आप लोग एक नापी करते होंगे तो पूरे दिन में थक जाते हैं। लेकिन हमारा रोज का सिस्टम है 2 नापी। सवेरे 6 बजे से काम शुरू करते हैं और 10:30 बजे तक एक जो नजदीकी नापी रहता है।
उसके बाद 10:30 बजे आते हैं घर पे, फिर खाना खाते हैं, 11 साढ़े 11 बजे चलते हैं, तो 12 बजे जहाँ पे पहुंचना होता है वहां पहुंचते हैं, फिर 12 से लेके 7 तक दूसरा शिफ्ट चलता है। उसके बाद फिर बैठे थोड़ा बातचीत इधर उधर करते करते घर पे आते आते 9 साढ़े 9 10 बज जाता है। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, सब कुछ करना, तो समय थोड़ा ज्यादा हो जाता था। इसमें थोड़ा परेशानी था, इसके लिए हम किन्नी भाई का कमेंट का जवाब नहीं दे पाए थे, तो इसके लिए उनसे दिल से क्षमा चाहते हैं, सॉरी बोलते हैं। आगे से आपको कोई भी टॉपिक हो तो अब थोड़ा सीजन ऑफ है, एक ही एक या दो ना, एक अभी भी कभी कभी दो होता है, लेकिन बारिश के समय में दो कर नहीं पाते हैं। तो अब आपके कमेंट का हम जरूर जवाब देंगे, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।